ड्रामा सीरियल जानिसार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आखिरकार जो है वो अब एस अफराज को सज़ा मिलना शुरू हो चुकी है। आने वाले के साथ में आप लोग देखेंगे कि दुआ बहुत बड़ी गलती कर रही है और वो जाती है सुनहरा के पास और जाकर बात करती है और कहती है कि देखो सुनहरा, आप क्या चाहती हैं, मुझे बता दें। सुनहरा ये बात सुनती है तो मुस्कुरा कर जवाब देती है और कहती है कि देखो, आपने जो कुछ भी किया है ना, इसकी सज़ा तो अब आपको मिलेगी, क्योंकि आपने, मुझे पता है कि किस हिसाब से जो वो नौजवान को अपनी मुट्ठी में किया, उसके पर कब्जा जमाने की कोशिश की है। इनकार कर देती है। जहाँ पर दुआ और साफ अल्फाज में कहती है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का खौफ करें, ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसे जो वो तुम सोच रही हो। दोबारा आपने ऐसा की कोई भी बात नहीं करनी और ना ही मेरे घर के मामलात में आपने कोई दखलंदाजी करनी है। मुझे उसकी ना पैसों से मोहब्बत है और ना ही दौलत के साथ मोहब्बत है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि दोबारा आप जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। सुनहरा जब से बात सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, सब कुछ मुझे पता चल चुका है, हर बात का कि तुम क्या सोच रही हो और क्या करना चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हें बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जब अपने आप को चेंज करो और अपने आप को इस माहौल से निकालो, वरना तुम्हारी अच्छा नहीं होगा। और अगर तुमने नौजवान को कुछ ऐसी बात बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ऐसे सबूत सबके सामने रख दूंगी कि तुम कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। दुआ फंस चुकी है, ऐसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि उससे कशमाला भी तंग करने की कोशिश करी और सुनहरा भी इसे मुकम्मल तौर पर ब्लैकमेल करती है। दुआ कहती है कि आपको जो पैसे चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मेरी जान छाड़ दें, मुझे अपने हाल पे छोड़ें। लेकिन सुनहरा इनकार करती और कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अब तुम्हें हर सूरत में जो है वो नौजवान से दूर करना है, उससे मैं तुम्हें दूर चाहती हूँ। तो दुआ पूछने की कोशिश करती और कहती कि इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। सुनहरा कहती कि इस बात को आप छोड़ दें, मैं वो अब खुद ही करके दिखा दूँगी। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि कशमाला बेगम पहुंच जाती है जहां पर दुआ की मां के साथ फमीदा बेगम के साथ जाकर बात करती है और कहती है कि दुआ आपकी बेटी है। तो आगे से फमीदा बेगम कहती है कि हाँ हमारी बेटी है। कशमाला बेगम कहती है कि आपको पता है कि आपकी बेटी ने क्या कुछ किया है, आप उससे पूछ सकती हैं कि उसने क्यों मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो ये बातें जिस वक्त जहाँ पर फमीदा बेगम सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी ऐसा काम कैसे कर सकती है। कशमाला कहती कि उसने ये सब कुछ किया है, उसने घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। मैं आज भी आपको ये बात कह रही हूँ कि आप जब अपनी बेटी को समझाएं, आप लोगों को पैसा चाहिए, आप पैसे की वजह से शादी करवा रहे थे ना, तो पैसा चाहिए वो मैं पैसा आपको देने के लिए तैयार हूँ, जो दौलत चाहिए आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जो वो मेरे हस्बैंड से उसे दूर करें, मेरा वो घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। वो आकर नौजवान के साथ बात करती और कहती कि दोस्त नौजवान, मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। आगे से नौजवान कहते हैं कौन सी बात। दुआ कहती कि अगर कल को आपको किसी भी बात का पता चल जाए, आपके सामने कोई भी बात असलियत आ जाए, तो क्या आप मेरे साथ नफरत करना शुरू कर देंगे। ये बातें जिस वक्त नौजवान सुनते हैं तो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। दुआ को कहते हैं कि नहीं, आपने ऐसी बात की है, दोबारा ऐसी कोई भी बात मत करना, मैं कैसे आपसे दूर हो सकता हूँ। अगर जो भी बात है आप खुल कर मेरे साथ बात कर लिए करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बात मुझसे छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। दुआ कहती कि मैं कोई भी बात आपसे नहीं छुपा रही, लेकिन बस आपको यही कह रही हूँ कि कल चाहे जो कुछ भी हो जाए, दुनिया आपको भड़काने की कोशिश करे तो मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं टूट फूट का शिकार हो जाऊँगी। नौजवान कहते हैं कि अगर यही बात मैं आपको कहूँ तो आपने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ना, मैं भी टूट जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ कभी मुझे धोखा मत देना, मुझसे झूठ मत बोलना। दुआ कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूँगी। लेकिन दुआ बहुत बड़ा धोखा दे रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है। सरफराज की माँ आती है, सरफराज के पास आकर बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पापा को खुद ही हैंडल कर लूँगी, तुम इससे जान छुड़वाओ, इसे निकाल दो। आगे से सरफराज जिस वक्त से बात सुनते हैं तो अपनी माँ को जवाब देते और कहते वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो आगे से पापा बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देंगे, परेशानी बना देंगे, इसी वजह से मुझे टेंशन है। माँ समझाने की कोशिश करती है और कहती कि आप परेशान ना हो, मैं देख लूँगी ना, तो बस इस लड़की को इस घर से निकालो, ये लड़की इस घर के अंदर नहीं चाहिए। सरफराज कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर पापा को पता चल गया तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। ये सब आपको नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा। शुक्रिया।